ये हमारी विधानसभा का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी हमें सौगात दे रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इससे हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं और भारी संख्या में कल प्रधानमंत्री सुनने के लिए 16 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ की जो ज़मीन थी उस पर कभी खेती नहीं हो पाई, पानी की यहाँ तो व्यवस्था नहीं थी, बहुत ज़्यादा पानी था। एक्सप्रेसवे के बनने से इस क्षेत्र का विकास होगा। सुल्तानपुर सदर से भाजपा के विधायक सीताराम जी इस समय हमारे साथ में है और सुल्तानपुर वो जगह यानी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सौगात देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। विधायक जी, आप ही के ज़िले से आकर, विधानसभा से आकर प्रधानमंत्री जी ये सौगात देंगे। निकला तो 9 ज़िलों से है, 341 किलोमीटर, लेकिन वो जगह आपके विधानसभा में आती है। ये हमारी विधानसभा का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी हमें सौगात दे रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का और हवाई अड्डे का, सैनिक हवाई अड्डे का। इससे हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं और भारी संख्या में कल प्रधानमंत्री सुनने के लिए 16 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को लेकर आप क्या कहेंगे और इससे क्या लगता है, अगर हम सुल्तानपुर की खास तौर से बात करें तो क्या असर पड़ेगा? इसके सुल्तानपुर के विकास पर बहुत असर पड़ेगा और जिस क्षेत्र में बन रहा है, यहाँ की जो ज़मीन थी उस पर कभी खेती नहीं हो पाई, पानी की यहाँ तो व्यवस्था नहीं थी, बहुत ज़्यादा पानी था। ऐसी ज़मीन ली गई है तो किसानों को इससे भी काफ़ी लाभ हुआ और काफ़ी किसान खुश हैं और साथ ही एक्सप्रेसवे के बनने से इस क्षेत्र का विकास होगा, औद्योगिक और व्यापारिक विकास भी होगा इसके साथ साथ। क्योंकि इस जगह पर ये कार्यक्रम हो रहा है तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसमें किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्या खास रहेगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। तो ये कार्यक्रम जो है उसमें इस विधानसभा के अलावा पूरे सुल्तानपुर ज़िले के और आसपास के ज़िले के कुछ अम्बेडकर नगर, फैजाबाद के लोग भी आ रहे हैं सुनने के लिए और बहुत इस ज़िले में बहुत उत्साह है उनकी मीटिंगों की। और शो होगा जो हवाई जहाज़ों का है, सैनिक हवाई जहाज़ों का उड़ान का, एयरफोर्स का शो होगा। अच्छा, एक चीज़ विधायक जी, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर चाहे शिलान्यास जब हुआ तब और अब उद्घाटन होने वाला है तब भी लगातार सपा ये कहती है कि ये उनके समय का प्रोजेक्ट था। क्या कहेंगे आप? ऐसा हो सकता कागज़ पे रहा हो लेकिन वर्चुअली था नहीं। ये हमारे आने के बाद, विधायक बनने के बाद ज़मीन वमीन यहाँ से ली गई है और शुरू हुआ है। काम तो उसके बाद ही शुरू हुआ है। जब हमारे योगी आदित्यनाथ ने शपथ लिया तब तक बिल्कुल खेत जो थे यहाँ पर, और शुरू काम उसके बाद ही हुआ। अच्छा, आप तो और जो एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे पर भी गए होंगे, तमाम और जगह आप गए हैं, इस एक्सप्रेसवे पर भी आप चल चुके होंगे गाड़ी से, तो क्या अनुभव है आपका अभी तक? वैसे तो ऑफिशियली भले बाद में खुलेगा, लेकिन अब तक का अनुभव। देखिए, समय की कीमत होती है। हर इंसान, हर व्यक्ति के, हर प्रदेश और देश के उसमें समय की कीमत होती है। मैं 1999 में ईस्टर्न कंट्री गया था, साउथ ईस्ट कंट्री, जैसे वो क्या, थाईलैंड, मलेशिया, जापान। वहाँ देखा हमने एक्सप्रेसवे बड़े बड़े हैं। एक थाईलैंड में, थाईलैंड हवाई अड्डे से लेकर समुद्र किनारे का था, उसको IIT कलकत्ता ने डिज़ाइन किया था। तब मेरी सोच ये थी कि हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में भी, हमारे देश में ऐसा होता बहुत है और अटल जी ने शुरुआत किया है और सब हो रहा है। अब इससे देखिए, हम अगर यहाँ आवें, पुणे बाहर आना चाहें अपने लखनऊ से, तो हमको 2.5 घंटा लगता है और वैसे 1.25 घंटा में आ जाते हैं। ये बचत हुई है ना। तो यहाँ पर हमने सदर विधायक जी को सुना जिन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे ना सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि अगर क्षेत्र के पूरे विकास की बात की जाए तो उसका विकास होगा। निश्चित रूप से औद्योगिक गतिविधियाँ जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और एक बड़ी चीज़, किसान जो है वो भी इस एक्सप्रेसवे की वजह से काफ़ी लाभान्वित होंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।